वेलकम बैक। अगर आप अपने बिजली के बिल से तंग आ चुके हैं और अब आपका बिजली का बिल एक्चुअली आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लेकर चला जाता है, तो ये सेगमेंट जरूर देखिए। जराये के मुताबिक आईपीपीज के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से कुछ हकायक मंजर-ए-आम पर आए हैं। जराये ने दावा किया कि कुछ आईपीपीज ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए हैं। आईपीपीज की जानिब से गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आईपीपीज ने बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी नौयत के प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद आईपीपीज बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और दरामदी कोयले पर इंहिसार कर रही हैं। आईपीपीज ने जितना इंपोर्टेड फ्यूल दरामद किया है उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की। आईपीपीज के इकदाम की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। जराये के मुताबिक आईपीपीज हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह असरार के बावजूद फोरेंसिक ऑडिट से गुरेजा हैं। आईपीपीज ने प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, जबकि प्लांट्स की देखभाल पर उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। हैरतअंगेज तौर पर हुकूमत आईपीपीज की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है, जबकि हुकूमत ने इब्तिदा में आईपीपीज लगाने के अखराजात भी बर्दाश्त किए। हुकूमत ने टैक्स ड्यूटी, इंश्योरेंस की मद में भी आईपीपीज मालिकान को सहूलियात मुहैया की, लेकिन तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होंगे। जराये के मुताबिक आईपीपीज के बेशतर मालिकान लोकल हैं, मगर दानिस्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, ये अच्छी बात है कि पब्लिक स्फेयर में ये डिबेट आ रही है कि लोग जब इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं तो उनको पता तो हो कि ये बिल ज्यादा आ क्यों रहे हैं। पूरे खित्ते में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बिजली के बिल देने पर क्यों मजबूर है। अभी चूंकि हमें मालूम हुआ है कि जी ये निगोशिएशन के वक्त पे ये बैड नेगोशिएशन थी। एक तो हमें बताइए कि ये किस दौर की हम बात कर रहे हैं? क्या थ्रू आउट ये बैड नेगोशिएशन रही है? एक सर्टेन दौर है जिसके अंदर जो है खास तौर पे मिसमैनेज हुआ है? थोड़ा सा इसका हमें जरा बैकग्राउंड बताइए कि क्यों हम इतने ज्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं। जी तो मारिया साहिबा, लेट मी सम इट अप फॉर यू। 94 तक बिजली वापडा बना रहा था, डैम्स बन रहे थे, मंगला बना, तरबेला बना। 94 में एक बिजली की शॉर्टफॉल होती है और उसको मीट करने के लिए हम फॉरेन एडवाइस पे आईपीपीज यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। और एक हैरानगी की बात यह है कि 17% गारंटीड रिटर्न ऑन इक्विटी हम देते हैं डॉलर टर्म्स में। नंबर 2, हैरानगी की बात यह है कि हम ये गारंटी करते हैं कि सारी बिजली जो है वो हुकूमत खरीदेगी और इसमें कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं होती कि किस कीमत पर ये होना चाहिए। और वो पीपीआईबी एक अदारा होता था उस वक्त, और जो भी उन्होंने इनको टैरिफ दिया, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी के इशू खड़े हुए और उस वजह से ओवर इनवॉइसिंग के इशू खड़े हुए, जिसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज अगर 150 रुपए में लगी तो जो मैंने 20% लगाना था वो तो मैं 30 रुपए ऑलरेडी निकाल गया, बिकॉज 100 की चीज ही 150 में लगी और फिर उस 30 रुपए पे 73 से $5 जो है वो कमाता रहा। दैट इज हाउ दिस हैज प्लेड आउट। 2002 में हमने एक और कमाल किया, वो हमने ये किया कि आई थिंक बहुत ही प्रूडेंटली नहीं देखा गया। हमने जो लोकल डोमेस्टिक आईपीपीज थे उनको भी कहा कि एट पार विद दी फॉरेन आईपीपीज लाने के लिए हम उनको भी डॉलर बेस्ड रिटर्न देंगे। 100 रुपए का डॉलर और आज 285 रुपए का डॉलर। आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि मारिया आपका बिल क्यों ज्यादा आ रहा है। अब आगे चलिए, अब आप पहुंचते हैं 2015 में। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनका हीट रेट ऑडिट करवाइए। मैं चूंकि हुकूमत की टेबल पर मौजूद था, बट यू नो दैट वाज नॉट टू बी डन। आपने भी जिक्र किया। फिर मैंने ये कहा था कि लेट द कंट्री लोड शेड 2 to 4 आवर्स अ डे और इंडस्ट्री को पूरा दें और डोमेस्टिक को ना दें। ये मैंने इसलिए कहा था कि अब 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगाई है हमने 2015 ऑनवर्ड्स, और हमारे पास समर्स में तो 30-35 हज़ार हम बेच लेते हैं, विंटर्स में तो आकर हम 8-10 हज़ार से ऊपर बेच ही नहीं पाते और कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं 40,000 मेगावाट की। और वो भी ऐसे निगोशिएट हुआ कि 10 साल में हमने अप फ्रंट वो डेट देना है, 25 साल की मुहित है वो कीमत। ये है आईपीपीज की स्टोरी। मैंने बार बार कहा है, ना प्राइस डिस्कवरी हुई, ना ही हमने ये तय किया कि हमने तो डीजल के भी प्लांट्स लगाए, जबकि जो मुल्क डीजल बनाते हैं वो खुद डीजल पे प्लांट नहीं लगाते, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू दैट। ठीक है। इस तरह गैस लोकल, आखिरी बात, डिप्लीट होती चली गई और एक दिन हमने रियलाइज किया कि हमें इंपोर्टेड गैस पे ही प्लांट चलाने पड़ेंगे। ये भी डिस्कवरी हम मतलब जब हो गई तो हमने रियलाइज किया।
दिस इज द आईपीपी स्टोरी। सिर्फ एक बात कहूं, आईपीपी एक जुज है उस पूरी एनर्जी गवर्नेंस के इशू का जिसमें मुल्क इस वक्त फंसा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिवली तंजीम नौ मांगता है ये। इसमें भी दो तीन जो बड़े सवाल अब उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब जब हम इसको रीनिगोशिएट करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे, तो एक कानूनी कदगन है। आपने ये इनके साथ जो मुआहिदे किए हुए हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ भी अप्लाई होगा या उस पर चला जाएगा, लिटिगेशन में मामला चला जाएगा। तो अब क्या हम कब तक बाउंड है इन्हीं मुआहिदों को ऑनर करने में, और क्या रीनिगोशिएशन का बजाय इसके कि वो गुडविल ऑफ द हार्ट से कर दीजिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमें कौम की खिदमत करनी है, इसके अलावा कोई और चारा है? So the story here is कि एक मायदे ऐसे हुए हैं जिनमें हमें ओवर इनवॉइसिंग, जिनमें हीट रेट टेस्टिंग नहीं हुई कभी, जिनमें ये बात तो तय है कि इस वक्त सख्त भी नहीं है स्टेट की। दो चीजें गलत हुई। एक तो हमने कहा कि हम रिटर्न डॉलर में देंगे, ये भी रियलाइज नहीं किया कि ये डॉलर तो देने के होंगे नहीं आपके पास। सो रिसर्च हमारी भी कमजोर थी, और जब भी प्राइवेट सेक्टर से निगोशिएट किया उन्होंने हमसे वो मराहत हासिल की, क्योंकि माइंडसेट रेंट सीकिंग प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान में। सो बी वेरी क्लियर। अब कर क्या सकते हैं? सो हियर इज वेरी वेरी क्लियरली हाउ वी मूव फॉरवर्ड। 1994 के जो आईपीपीज हैं वो अपनी जिंदगी 25 साल की कर चुके हैं। अभी एक आईपीपी को हमने रिन्यू किया, मुझे नहीं मालूम क्यों किया, नहीं करना चाहिए था उनको। टेक और पे से उठाएं, टेक एंड पे निकाल दें, मेरा ख्याल है 40-50 पैसे आपको बच जाएंगे टैरिफ में। 2002 के 4-5 रह गए हैं जो जिनकी लाइफ है, उनसे भी देख लें। अगर कोई 80-100 अरब देने वाले हैं, दे दिला के उसको भी फाइनलाइज करें। 1 से 1.5 रुपए के दरमियान मेरा ख्याल है आपको शायद बचत हो सकती है। बैक ऑफ द एनवेलप अगेन डिटेल में देख लें। सो उनको तो निकालें सिस्टम से। अब आ जाएं असल मसला जो 2015 का है। 35% पेमेंट जा रही है सीपैक के प्लांट्स को। ये डेट को रीप्रोफाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है एमिकेबली ये कहना पड़ेगा कि या तो आप हमारा डेट का प्रिंसिपल 10 की बजाय 20 साल या 25 साल पे ले जाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं बैंक ऑफ मारिया से ये पैसे लेके रीफाइनेंस कर देता हूं, और बैंक ऑफ मारिया मुझे 25 साल का क्रेडिट दे देगा। मुझे से मतलब है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। ये दूसरा हल है इसका, ये आपको करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 50% अभी भी कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी में देख लें, अगर कोई गुंजाइश बनती है तो उसको हासिल कर लें। जो लोकल आईपीपीज हैं, मॉरल परसुएजन एंड कोअर्जन बोथ विल वर्क, बट ऑन अ टेक्निकल वे। एक काम जरूर करें, डेटा खरीदें दुनिया से कि जब साउथ एशिया में, वियतनाम में जब ये प्लांट्स कंपैटिबल लगे तो क्या प्राइसिंग थी।